हेलो, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप भी मेरे प्यारे बच्चों क्लास 12th में पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 क्या है दोस्तों। चैप्टर का नाम बहुत प्यारा चैप्टर है दोस्तों, विलियन सॉल्यूशन का 50 MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाला हूँ प्यारे बच्चों। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी याद रखते हो तो आपके परीक्षा के लिए यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि विलियन चैप्टर आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी महत्व रखते हैं चैप्टर को। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखना है। इस 50 ऑब्जेक्टिव को अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो ये आसानी से परीक्षा में 10 ऑब्जेक्टिव बना देंगे। तो चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट कर दे दोस्तों। अगर चैनल से आप सभी विद्यार्थी अगर पहली बार जुड़े तो सभी के सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों। अगर चाहते हो कि 12th परीक्षा में सबसे बेहतरीन है दोस्तों, टॉपर बनना चाहते हो, तो इस नोट्स को जरूर ले लेना सभी विद्यार्थी। ठीक है, तो सही लोग इस नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य करना, जो गेस्ट प्रश्न दूंगा आपके परीक्षा में डायरेक्ट लड़ेगा। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों, मूल रेता का मात्रक होता है। मूल रेता का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना, मूल लता का जो मात्रक होता है ना, जो मोल प्रति में लीटर होता है, क्या होता है दोस्तों? मोल प्रति में लीटर होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया हो प्यारे बच्चों? तो देखेंगे कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हो प्यारे बच्चों, मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर ए आपको लगा देना है। तो मूल लता का मात्रक मोल प्रति लीटर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सारे प्रश्न को पढ़ लीजिए, आपके परीक्षा में इसी में से परीक्षा में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, मूल लता किस पर निर्भर करती है? निर्भर की बात की जा रही है, कौन? तो मूल लता। तो मूल लता किस पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि मूल लता किस पर निर्भर करती है। तो याद रखना प्यारे बच्चों कि मूल लता होता है ना, जो द्रव्यमान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? तो द्रव्यमान पर। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 2023 में ये आपके परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आया दोस्तों, शुद्ध जल का जो पीएच मान क्या होता है दोस्तों? यानी कि द पीएच ऑफ द प्योर वाटर इज। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? प्योर वाटर का यानी कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो देखेंगे प्यारे बच्चों, 2020 के बाद 2021 में, यानी कि दो साल लगातार पूछा गया। ठीक है ना, तो यह प्रश्न को आप लोग दिमाग में अवश्य रखिएगा। प्योर वाटर का जो होता है ना दोस्तों, जो पीएच मान, पीएच वैल्यू, तो कितना होता है? तो याद रखना आप सभी विद्यार्थी को प्यारे बच्चों कि यह 7 होता है। ठीक है ना, तो 7 होता है प्यारे बच्चों। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्योर वाटर का पीएच यूनिट कितना होता है? तो 7 होता है प्यारे बच्चों। डी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, निम्न में से कौन सा विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है? विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण कौन है दोस्तों? तो आप सभी विद्यार्थी को याद रखना, जो परासरण दाब होता है ना दोस्तों, जो किसके लिए जो अनुसंख्यक गुण है, तो विलयन का जो अनुसंख्यक गुण कौन सा है? तो परासरण दाब। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, टिंडल प्रभाव पाया जाता है, यानी कि टिंडल जो प्रभाव पाया जाता है ना दोस्तों, जो कहाँ पाया जाता है? तो याद रखना प्यारे बच्चों, जो टिंडल प्रभाव होता है ना, जो कहाँ पाया जाता है? तो साल में पाया जाता है। ठीक है, तो सी नंबर बिल्कुल याद रखना। देखिए BS यानी कि 2021 में यह प्रश्न आया दोस्तों, आपके भी परीक्षा में यह प्रश्न देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए कहा जाता है दोस्तों संप्रसारणी विलयन के बराबर होते हैं, यानी कि दोस्तों जो संप्रसारणी जो विलयन होता है ना, किसके बराबर होता है? देखिए 2024 में यह प्रश्न आया था। ठीक है ना, तो याद रखना क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों? संप्रसारणी जो विलयन होता है ना, जो किसके बराबर होता है? तो याद रखना दोस्तों, मूलर सांद्रण के जो बराबर होता है। ठीक है, तो डी आपको याद रखने प्यारे बच्चों, इसका डी नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर इस 50 ऑब्जेक्टिव को आप सभी विद्यार्थी याद रखते हैं दोस्तों, तो आपके परीक्षा में के लिए यहाँ से 10 नंबर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे। तो सभी बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर लेना। अगर चाहते हो दोस्तों टॉपर बनने के लिए तो इस नंबर पे कॉल मैसेज कर लेना नोट्स के लिए। ठीक है, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, यानी कि दोस्तों जो पहाड़ होता है ना दोस्तों, जल का जो क्वथनांक होता है ना दोस्तों, क्वथनांक जो कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है दोस्तों? तो आपको याद रखना कि किसके कारण कम हो जाता है। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है ना, जिसके कारण जल का क्वथनांक जो पाया जाता है ना जल पर, पहाड़ पर, उसका मान कम हो जाता है, यानी वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न आपके परीक्षा के लिए आए हैं कि निम्न में से कौन सा विलयन के लिए अनुसंख्यक गुण है दोस्तों? अनुसंख्यक गुण कौन सा हो जाएगा? तो आप सभी विद्यार्थी को याद रखना दोस्तों कि जो परासरण होता है ना चालकता होता है ना दोस्तों, जो अनुसंख्यक गुण होता है किसके लिए? तो विलयन के लिए। प्यारे बच्चों सी आप सभी विद्यार्थी को याद रखना है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? ताप की बात किया जा रहा है, ताप पड़ेगा ना तो प्रभावित नहीं होगा। तो कौन है दोस्तों जो ताप
ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता। तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना कि ताप द्वारा जो प्रभावित की बात किया जाए दोस्तों कौन नहीं होता है, तो याद रखना दोस्तों नॉर्मलता होता है ना, जो ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है, ठीक है ना। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, प्रश्न है कि समुद्र जल का परिसारक दाब लगभग होता है। तो पर जो समुद्र जल का जो क्या कहते हैं परिसारक दाब होता है ना, लगभग कितना होता है, कितना एटीएम होता है प्यारे बच्चों, याद रखना है कि 20 एटीएम याद रखना है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वीडियो को पूरे अंत तक देखना प्यारे बच्चों। जो टॉपर होते हैं ना, जो वीडियो को पूरे अंत तक देखते हैं और रोज क्लास करते हैं, ठीक है ना, टॉपर की ये लक्षण है दोस्तों। रोज ये वीडियो को कोई वीडियो को देखते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, नोट्स के जरिए रिवीजन करते हैं, कोई शॉर्ट नोट्स के जरिए रिवीजन करते हैं। कितना लोग नोट्स खोलकर फोन में करते हैं, या कोई कितने लोग होते हैं कि वीडियो देखकर रिवीजन करते हैं। तो प्यारे बच्चों टॉपर या 450, अगर आपको सोच कम है दोस्तों 400 प्लस भी लाना चाहते हैं दोस्तों, तो मेरे प्यारे बच्चों क्लास को रोज करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि क्लास रोज कर सकें, और नोट्स ले लेता है दोस्तों तो 450 से तो कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैं क्यों कह रहा हूँ कि 450 प्लस आएंगे प्यारे बच्चों, उस नोट्स में बहुत सारे खासियत है, ठीक है ना। चले, परासरणी दाब बढ़ता है जब, परासरणी दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, तापक्रम बढ़ेगा तो परासरणी दाब भी बढ़ेगा, ठीक है। तो ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, नोट्स के लिए जरूर नंबर पे कॉल या मैसेज अवश्य कर लेना। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है दोस्तों कि मूललता, मूलरता ठीक है ना, मूलरता किस पर निर्भर करती है। मूलरता जो होता है ना दोस्तों, जो किस पर निर्भर करती है, तो याद रखना है प्यारे बच्चों की आयतन और द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करती है। यानी सी नंबर में दिया है ना, दोनों चले दिया है, दोनों में हो जाएगा, यानी कि सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहा जा रहा है दोस्तों घोलक में 1 kg उपस्थिति घुल मूलों की संख्या को कहते हैं। जो घुल मूल्य होता है ना दोस्तों, उसके चलल संख्या क्या कहते हैं दोस्तों, मूलल कहते हैं, ठीक है ना। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, चलिए बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। यानी कि बिलियन जो होता है ना दोस्तों, जो इसके अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों याद रखना, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक का उन्नयन। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। चले, बर्फ के नमक कहा था दोस्तों, बर्फ के नमक मिला देने पर बर्फ का 0 डिग्री से कम हो जाता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण एक ही मैंने बताया था, क्या कारण बताया था, तो देखेंगे यहाँ पर कारण मैंने बताया था दोस्तों, हिमांक का अवनमन के कारण यह क्रिया होती है। तो याद रखना सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, परासरण दाब ज्ञात करने की विधि, यानी परासरण दाब ज्ञात करने की विधि कौन सी है। तो याद रखना दोस्तों बर्केल विधि। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। क्वथनांक की बात किया जा रहा है, किसका क्वथनांक है ना प्यारे बच्चों, जो सबसे अधिक है। तो किसका क्वथनांक होता है जो सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है, मैंने पढ़ाया है दोस्तों कि जल में 1% NaCl का होता है ना दोस्तों, जो क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि 18 ग्राम ग्लूकोज में एक किलो अगर घोलक मिला दिया जाए तो उस घोल को कहते हैं। तो उस घोल को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, तो याद रख सकते 0.0 मेरे प्यारे बच्चों 1 मोलर कहेंगे। कितना मोलर, तो 0.1 मोलर। तो प्यारे बच्चों बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। सांद्रण इकाई ताप में स्वतंत्र होता है, यानी सांद्रण इकाई ताप से स्वतंत्र होता है। तो क्या स्वतंत्र होता है प्यारे बच्चों, तो मूललता स्वतंत्र होता है। बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्यारे बच्चों प्रश्न है कि 1 लीटर बिलियन में विलेय के ग्राम के अणुओं की संख्या को कहते हैं। यानी 1 लीटर बिलियन लिया, ठीक है ना। देखिए 1 लीटर दोस्तों यहाँ पे बिलियन है, ठीक है, बिलियन है दोस्तों, और उसके में विलेय ग्राम के अणुओं की संख्या, यानी विलेय है ना दोस्तों, इसमें एक होता है विलेय, एक होता है विलायक दोस्तों, ठीक है। तो उसमें विलेय के अणुओं की संख्या, जो अणु होते हैं ना दोस्तों छोटे छोटे, उसकी संख्या को क्या कहते हैं। यानी किसी बिलियन में शॉर्ट में कह सकते, किसी बिलियन में विलेय की ग्राम की जो अणुओं की संख्या होती है उसे क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों याद रखना है मूललता कहते हैं प्यारे बच्चों। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मूललता कहते हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है कि परासरणम, यानी परासरण क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। परासरण जो होता है ना दोस्तों आवश्यक के क्रिया में किसकी आवश्यकता होती है। तो याद रखना दोस्तों कि अर्धपरागम्य झिल्ली, यानी अर्धपरागम्य झिल्ली। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है।
अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आया दोस्तों, जो देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श घोल नहीं है? आदर्श घोल नहीं है दोस्तों। तो प्यारे बच्चों याद रखना कि आदर्श घोल कौन सा नहीं है। तो याद रखना क्लोरोफॉर्म एसीटोन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर? तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना H2O ना होता है। सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए, प्रासरण, प्रासरणम दाब में निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होते हैं? तो जो प्रासरण दाब होता है ना, उसको किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर P बराबर CRT, ऑप्शन नंबर ए। अर्धपरागम्य झिल्ली में परागण की क्रिया निकल पाते तो क्या हो जाएगा इसका 25 का? तो याद रखना विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, H2 कहा जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों की H2PO4 में एक जो होता है ना दोस्तों एम मिलियन, जो बिलियन की नॉर्मलता क्या होगी? तो बिलियन की नॉर्मलता क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? तो याद रखना 3.0 हो जाएगा, ठीक है ना? तो डी नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रॉल्ट का नियम है दोस्तों? रॉल्ट का नियम इनमें से कौन सा है? तो रॉल्ट का नियम पूछा जा रहा है। तो रॉल्ट का जो नियम है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो रॉल्ट का नियम P बराबर P0x हो जाएगा। P0x, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए नंबर याद रखना है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते प्यारे बच्चों। प्रश्न है कि आदर्श बिलियन में निम्न में से कौन गुण है दोस्तों? याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर 28वें प्रश्न का ए नंबर हो जाएगा। रॉल्ट के नियम को पालन करती है। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम होने के कारण वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न पूछा गया दोस्तों कि 0.0 m में जो ग्लूकोज के विलयन में तुलना में 0.0 mgcl में विलयन का हिमांक का अपनमन होगा। तो हिमांक का अपनमन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना सी नंबर हो जाएगा दोस्तों लगभग दो गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नोट्स के लिए इस नंबर पर सभी बच्चे मैसेज कॉल कर ले लेना, ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल के किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? यानी निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक अधिकतम होगा प्यारे बच्चों? तो 0.0 MnN2SO4, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। प्रश्न आया है आपके परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना प्राचलन दाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसी विलयन की 200 ml में 2 ग्राम NaCl विलयन की मोलरता क्या होगी? तो विलयन की मोलरता पूछा जा रहा है, तो 0.05 हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ए नंबर हो जाएगा विलयन की मोलरता, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2013-2015 दो साल पूछा गया मेरे प्यारे बच्चों। 2026-27 में भी पूरी आने की संभावना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों। 0.01 में ग्लूकोज में विलयन की तुलना में 0.01 में MgCl में विलयन की हिमांक का अपनमन होगा। तो हिमांक का अपनमन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना 34 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर ये लगभग दो तिगुना हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों सी नंबर बिल्कुल करेक्ट। रक्त का पीएच मान होता है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड इज, तो जब पूछा जाता है द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लड, तो याद रखना दोस्तों इसका क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर तो याद रखना 7.4 होता है। क्लास 10th में ही पढ़ना था मेरे प्यारे बच्चों। नहीं पढ़े हैं तो 10वां धोखा दे दें, तो 12th में चाहते हैं टॉपर बनना, तो इस नंबर पर नोट्स अवश्य लेना। 400 प्लस अंक लाना चाहते हैं, ठीक है ना? टॉपर बनना बहुत बड़ी बात नहीं दोस्तों, मेहनत कीजिए, टॉपर अवश्य बनेंगे। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण है। बिलियन के अनुसंख्यक गुणधर्म का उदाहरण कौन सा प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि क्वथनांक का उन्नयन, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, प्राचलन दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है? याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि P बराबर C8 ना हो जाएगा, CRT हो जाएगा। CRT, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्धपरागम में झिल्ली में क्रिया निकल पाते हैं दोस्तों। क्या निकल पाते हैं? याद रखना कि निकलने की क्रिया में कौन निकल पाता है? तो विलायक के अणु, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। 2020 के बाद 23 में पूछा है, ठीक है। 0.0 में जो घोल है वाट ऑफ द गुणक 2.74 तो क्या कहते हैं दोस्तों? विघटन स्तर है दोस्तों। विघटन स्तर क्या हो जाएगा? तो 39वें प्रश्न का भी करेक्ट आंसर 100% मेरे प्यारे बच्चों, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है दोस्तों। सभी लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो को बताते चलेंगे कैसा लग रहा है
निम्नलिखित में से कौन सा जलीय घोल है किसका क्वथनांक अधिकतम होगा? तो किसका क्वथनांक अधिकतम होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना कि जो होता है इसका जो क्वथनांक अधिकतम होता है बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, घोल जब एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 पर यानी कि 0.0821 में वायुमंडल के किस घोल का साधारण क्या होगा? याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, 0.00 एम। ठीक है, नोट्स के लिए मैसेज कॉल। चलिए अनादर्श वे है जो रॉल्ट के नियम को पालन करता है मेरे प्यारे बच्चों। ऑप्शन नंबर ए मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से किसका हिमांक अपनमन है? तो किसका हिमांक अपनमन मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर में दिया हुआ ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो याद रखना जल में 1% NaCl का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। अगला, किसी तनु विलयन में क्वथनांक का उन्नयन होता है? तो क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है दोस्तों? तो याद रखना 45वें प्रश्न का भी राइट आंसर सांद्रण के समानुपाती ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विलयन के बाद उसके दाब के अपेक्षित अवगमन बराबर विलयन के अनुपस्थिति विलय के हो गए। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो याद रखना इसका भी सी नंबर हो जाए दोस्तों, मूल लता ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आदर्श विलयन में मिश्रित के कारण अवयवों में एंथैल्पी जो परिवर्तन होता है दोस्तों, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, VE- में हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलिए HCl में H2O का स्थिर में क्वाथी मिश्रण में होगा। तो क्वाथी मिश्रण में होगा प्यारे बच्चों, तो याद रखना इसका भी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 20.2% HCl। तो 20.2% HCl मेरे प्यारे बच्चों। ये सभी प्रश्न आपका परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास अगर आप मेरे प्यारे बच्चों अगर आप रोज कर लेते हो ना, तो आप टॉपर क्या 400 प्लस आराम से आसानी से ले आ सकते, ठीक है ना। जो थोड़ा सा मेहनत करेंगे, नोट्स मेरा परचेस कर पढ़ाई कर लेंगे ना मेरे प्यारे बच्चों, मैं फीडबैक भी दिखाऊंगा। 100% क्वेश्चन लड़ता है। 2022 का मांगेंगे प्रूफ, तो मेरे प्यारे बच्चों 2022 का भी मेरे पास प्रूफ है। 70 में 65 ऑब्जेक्टिव लड़ने का, लॉन्ग क्वेश्चन 6 में 6 लड़ने का। तो कहिएगा सर जी 2022 से मैंने लड़ा, 23 में कहाँ लड़ा? तो मेरे प्यारे बच्चों 23 में भी लड़ा, 24 में भी लड़ा, 25 में भी लड़ा मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोगों की बारी मेरे प्यारे बच्चों, तो पढ़ लेना नोट्स। मैं चैलेंज ठोक रहा हूँ कि 65 ऑब्जेक्टिव फिर से लड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि जो प्रश्न देता हूँ, जो बिहार बोर्ड में डायरेक्ट क्या होता है दोस्तों, बिहार बोर्ड में डायरेक्ट आता है ये प्रश्न। बिहार बोर्ड द्वारा मैं सिलेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन, वहीं में से चुन कर बिहार बोर्ड क्वेश्चन डाल देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं एक नए से वीडियो में। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना मेरे प्यारे बच्चों। ऐसे ही बोले बिहार बोर्ड क्या कहता है दोस्तों कि देखता है स्टूडेंट को। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं वही प्रश्न करा रहा हूँ ना जो एग्जाम में आते हैं। मेरा अनुभव कहता है ना कि बिहार बोर्ड मेरा क्वेश्चन लेके डाल देता है बिहार बोर्ड में, ऐसा नहीं होता है। मेरा अनुभव कितने साल का अनुभव है सर जी? पूछे पूरे 5 वर्षों का अनुभव है कि कैसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड डाल रहा है 2020 से, ठीक है ना। 2020 से अनुभव है, 2021 तक 2020 और 2021 में अनुभव ले लिए और 21-22 से क्वेश्चन 65 लड़ने लगा, 65 प्लस। सोचिए आने वाला समय में 70 में 70 भी लड़ेगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों नोट्स सभी विद्यार्थी ले लेना। मिलते हैं एक नए से वीडियो में। अगला चैप्टर कौन सा लाया जाए, VBI लाया जाए, कैसा लाया जाए, मिलते हैं नए से वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।